हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में प्रश्नावली 13.9 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छी प्रश्नावली है, जैसा कि आपको पता ही है। पार्ट बी का ये वीडियो बना रहे हैं। सो सारे पार्ट की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर 9 क्लास के लिए प्ले लिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आई बटन पे भी मिल जाएगी। तो आप जाओ और उसे जरूर चेक करो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही बड़ा था, सो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन लिखते ना तो एक पेज तो हमने क्वेश्चन लिखने में ही बिता देते। तो आप क्या करना कि आप अपने किताब से क्वेश्चन तो पढ़ ही सकते हो, लेकिन हम आपको थोड़ा बहुत बता दें। तो घर में सजावटी के लिए इस प्रकार के आप जो आकृति देख रहे हो ना, तो इस प्रकार के 8 गोले उस पे बाउंड्री पे लगाने हैं। ठीक है, तो अब इन गोलों का जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या यानी कि गोलों का व्यास तो 21 सेंटीमीटर, और ये जिस भी आधार पे लगा हुआ है ना, ये जिस भी आधार पे लगा हुआ उसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है, तथा इस त्रिज्या की हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो अभी हमें ये बताना है कि ये जो 8 गोले लगे हुए हैं इन पर पेंट कराना है। इस गोले वाले भाग पे, ये जो भाग आपको गोलाकार दिख रहा है, इस पर हमें चांदी का पेंट कराना है, और ये जो आप आधार देख रहे हो इस पर हमें काले रंग से पेंट कराना है। तो टोटल आखिर कितना खर्चा आएगा? वैसे चांदी के पेंट कराने की दर 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा वो काले रंग से पेंट कराने की दर 5 पैसे प्रति सेंटीमीटर। थोड़ा सा सस्ता है भाई, चांदी महंगी है तो इसीलिए उसका ज़्यादा पैसा लग रहा है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि चांदी से गोलों को तथा बेलन को काले रंग से पेंट कराने का कुल व्यय हमें ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आया ना? तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सो आप किताब से भी हो सके तो पूरे क्वेश्चन आप एक बार पढ़ जरूर लेना। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमें इन 8 गोलों को चांदी से पेंट कराना है। ठीक है, तो हम इन 8 गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला देखो, 8 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हमने डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, तो 8 × 4 × पाई का मान 22/7 × आर स्क्वायर। आर देखो यहाँ पे इसका व्यास दिया गया है, कितना दिया गया? 21 सेंटीमीटर दिया गया। हाँ, यहाँ पे लिखा है व्यास 21 सेंटीमीटर दिया गया। तो भाई त्रिज्या कितनी होगी? 21/2 होगी, यानी आर का मान 21/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 21/2 का हम स्क्वायर कर देते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो 8 × 4 × इधर से 22/7 × ये 21/2 हम 2 बार लिख लेते हैं, 1 और 21/2 स्क्वायर था, हमने 2 बार लिख लिया। ये 2 दूनी 4 होगा, जो कि 4 से कट जाएगा। अब ये 7 से इस 21 को काट रहे हैं, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 22 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, यही संख्या बची है ना, तो 22 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करते हैं तो 176 प्राप्त हो जाएगा, और इंटू में 21 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो ये 63 होगा। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का जब लास्ट में आप मल्टीप्लाई कर दो, हम भी कर देते हैं, तो 110 और 88 सेंटीमीटर का, यानी कि इस प्रकार के 8 गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 11,088 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसपे हमें चांदी से पेंट कराना है। परंतु शर्त यह है कि चांदी से जब हम पेंट कराएंगे ना, तो भाई देखो, इस मान लो ये आधार है, अब आधार से पर ये मान लो गोला इस पे ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इस बेलन का जो आधार होगा उतने पर तो पेंट कराना ही नहीं है, जैसे कि इस गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पेंट कराएंगे, परंतु इस बेलन का या फिर इस बेलन का जो आधार होगा, जहां से ये गोले के साथ अटैच होगा, वहां पे तो हमें पेंट कराना ही नहीं है, तो उतना क्षेत्रफल हमें माइनस करना पड़ेगा ना। तो हम सबसे पहले उतना क्षेत्रफल निकालते हैं कि आखिर 8 गोलों के लिए कितना क्षेत्रफल होगा। तो हम सिंपल क्या करते हैं कि ये जो बेलन दिया गया है, तो भाई बेलन देखो इस आकृति का होता है। ठीक है, इस आकृति का बेलन होता है, तो बेलन के इस भाग का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि 8 आधारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 8 बेलनों के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि जो बेलन का आधार होगा वही तो उसके साथ अटैच होगा, गोले के साथ, जहाँ पे हमें पेंट नहीं कराना है। आधार का क्षेत्रफल, तो जैसा कि पता ही है 8 है ना, तो हम 8 का पहले ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
बाकी ट्रैक्टर जा ही रहा है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। और एक आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हाँ, ये एक आधार के लिए है, बाकी हमने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आधारों के लिए हो जाएगा। तो 8 इंटू 22/7 इंटू और आर स्क्वायर। देखो अब इसका ये जो आधार है इसकी त्रिज्या दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा भी है, आप देख लो कि आधार जो है 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन है। ठीक है, तो यानी कि आधार की त्रिज्या आर है 7 सेंटीमीटर, नहीं 1.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 है। तो यहाँ पे आर कितना है 1.5 सेंटीमीटर। इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो लास्ट में देखो क्या आया, 22 का मल्टीप्लाई 8 के साथ कर देते हैं तो 176 ये आ ही गया है। अपान में ये 7 भी रहेगा, इंटू में 1.5 दो बार लिख लेते हैं 1.5। ठीक है, ठीक है। फिर बाकी अब देखो इसमें अब आगे नीचे पेज ही नहीं है, यानी पेज की समाप्ति हो गई। तो हम नेक्स्ट पेज में इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आया क्या 176/7 इंटू में हमने ये 1.5 क्यों लिख लिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर भी तो कर सकते थे 2.25, यानी अब देखो अलग कर ही लिया है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 2.25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 2.25 का मल्टीप्लाई 176 के साथ कर देते हैं तो 396 प्राप्त होगा। क्या 396 और अपान में ये 7, लास्ट में 396 में 7 का भाग कर दो, हम भी कर देते हैं तो 56.56 या 56.56 है ये संख्या, मतलब इतना क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ। इसके ये जो बेलन है इस बेलन के 8 आधारों का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, यानी कि संपूर्ण गोले में से संपूर्ण 8 गोलों, वैसे गोलों की संख्या 8 है ना, अगर मैं कहीं पे भूल जाऊं तो आप समझ जाना। यानी संपूर्ण गोले में से संपूर्ण क्षेत्रफल में से इतने क्षेत्रफल पे हमें पेंट नहीं करना है तो हम इसे घटा देते हैं और घटाने पे हमें पता चल जाएगा कि चांदी से टोटल हमें कितना क्षेत्रफल पेंट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अतः चांदी से पेंट किया जाने वाला क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना था 11,088 में घटाना कितना है ये 56.56। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण गोले के क्षेत्रफल में से गोले के साथ जो आधार अटैच होगा उसे तो घटाना ही पड़ेगा ना, तो इसे घटा देते हैं। कितना आ जाएगा 11,031.44 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर हमें चांदी से पेंट करना है। तो अब हम इसमें पेंट कराने की दर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें खर्च पता चल जाएगा। सो लिखते हैं कि चांदी से पेंट कराने का कुल खर्च। तो देखो क्षेत्रफल के साथ दर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्षेत्रफल 11,031.44 ये रहा, और चांदी से पेंट कराने की दर है 25 पैसे। ठीक है, तो 25 पैसे है ना, तो 25 में अगर हम 100 का भाग कर दें तो ये रुपया बन जाएगा। ठीक है, तो ये 25 चौका 100, इससे काट देंगे 4। अब ये है क्या 11,031.44 अपान में ये 4 हो जाएगा। अब आप इसमें क्या कहते हैं, इस संख्या में 4 का भाग कर दो तो आपको प्राप्त होगा 2757.86, यानी कि इतना रुपया 2757.86 इतना रुपया हमें चांदी से पेंट कराने का खर्च लगेगा। अब हम निकालते हैं कि काले रंग से पेंट कराने का कितना खर्च आएगा। काले रंग का हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि किस भाग पे काले रंग का पेंट कराना है। तो देखो ये बेलनाकार एक आधार है भाई, इसके नीचे वाले आधार पर भी पेंट नहीं कराना और ऊपर वाले आधार पर भी पेंट नहीं कराना, यानी कि ये जो बेलन लगा हुआ है इसके केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पेंट कराना है। तो हम सिंपल 8 बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा वही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 8 बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने गलत मार्कर उठा लिया, इसकी स्याही खत्म होने वाली है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है। 8 बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई एक बेलन के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr। इसमें कर देते हैं 8 का मल्टीप्लाई तो 8 बेलनों के लिए बन जाएगा। ठीक है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, पाई का 22/7 हो जाएगा। अब देखो बेलन की त्रिज्या कितनी थी 1.5 और बेलन की हाइट कितनी थी 7 सेंटीमीटर, तो इस 7 से 7 को काट देते हैं, बचा क्या 16 का मल्टीप्लाई 22 के साथ, 16 दूना 32 2 3, 16 दूना 32 33 34 35 352 इंटू 1.5 ये संख्या मिली इतनी। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतना क्षेत्रफल पे हमें काले रंग से पेंट कराना है। तो इसमें हम पेंट कराने की दर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि काले रंग से
रंग से पेंट कराने का कुल खर्च तो ये रहा क्षेत्रफल 528। और काले रंग से पेंट कराने की दर क्या है, ये देखो आपको उसमें भी मिल जाएगी, 5 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 5 में हम 100 का भाग कर देते हैं, तो जिससे कि ये रुपया बन जाए। ठीक है, पैसा था तो हमने 100 का भाग करके रुपया बना लिया। तो अब क्या करना, 528 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर लेना, हम भी कर लेते हैं, 2640 आ जाएगा। और अपान में ये 100 बचा ही है। अब 2640 में 1 0 से 1 0, ये 0 आएगा तो यहाँ पे, यानी कि 26 रुपया 40 पैसे का पेंट होगा काले रंग से। ठीक है, अब देखो 26 रुपया 40 पैसे का काले रंग से पेंट होगा। और कहाँ गया वो पेपर जिसमें हमने चांदी वाला बताया था, ये रहा। और इसमें कितने, चांदी से 2757 रुपये का पेंट होगा। तो अतः कुल खर्च कितना आएगा, अतः कुल खर्च, कुल पेंट कराने का व्यय। ठीक है, किताबी भाषा हमने भी लिख ली, वरना तुम्हें खर्च लिखने वाला था। ये 26 रुपया 40 पैसा और प्लस में ये 2757.86, 2757.86। क्योंकि भाई दोनों पर, इस पर और इस पर, दोनों पर पेंट कराने कितना खर्चा है टोटल पूछा था, तो हमने इसलिए दोनों को जोड़ दिया। तो कितना प्राप्त हो जाएगा जोड़ने पे, 2784.26 इतना रुपया टोटल खर्च होगा। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आई नो कि क्वेश्चन का सॉल्व थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन की गारंटी है कि आपको समझ में आया जरूर होगा। कहीं पे भी अगर समझ में नहीं आया ना, तो भाई क्या करना कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना टाइम फ्रेम के साथ है। और अगर समझ में आ ही गया है तो आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपने नोटिस किया होगा बस गई थी, भाई ये रोड के किनारे अपना घर है, बस गाड़ी, मोटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल सभी आते जाते रहते हैं। आई होप कि आपने इन सभी आवाज़ों को भी इंजॉय किया होगा आपने। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है ना मैथ से संबंधित, तो टेलीग्राम पे आओ, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।